नमस्कार मेरे दोस्तों, जय भारत, जय धन्वंतरी। सौ बीमारी, सौ जड़ी बूटी, 100 दिन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम जी। अपन बात करने जा रहे हैं अमरूद क्या होता है, अमरूद कब खाना चाहिए, अमरूद किन किन बीमारियों में काम आता है और अमरूद के क्या क्या चीज़ें के क्या कितना खाने से क्या फ़ायदा होता है, खांसी में कैसे काम आता है, जिन लोगों का मुंह पक जाता है उन बीमारियों में ये कैसे काम लिया जाता है, जिन लोगों को डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता है, बार बार दस्त लगना, संग्रहणी होना, पेट जाम हो जाना, लेट्रिन बराबर नहीं लगना, उन बीमारियों में कैसे काम आता है। इसका ये पान है, पत्ती जिसको बोलते हैं, पत्ते जिसको बोलते हैं, ये क्या काम आता है। ये फल है, ये क्या काम आता है। इसकी छाल क्या काम आती है, इसका जड़ क्या काम आता है, इसका पंचांग क्या काम आता है। ये एक विशाल पेड़ होता है और जंगल में भी होता है और अपने खेती करने वाले भी लगाते हैं ताकि इसका फल बेच के वो अपना पेट भर सके। इसमें बहुत पैसा मिलता है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। जमरूद गुजराती में बोला जाता है, अमरूद भी बोला जाता है, पेठू भी बोला जाता है। इसके बहुत से नाम हैं। अमरूद शब्द जो निकला है वो अमृत शब्द जैसा है, तो अपने बड़े बुजुर्गों ने बड़ा सोच समझ के इसका नाम रखा है अमरूद, यानी अमृत तुल्य है। अमृत तो नहीं है लेकिन अमृत से कम भी ये नहीं है। अब इसका फल कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा भाई लाके बताइएगा। इसका फल ऐसा होता है, ये इसका फल है। इसकी पत्ती कैसी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके पान ऐसे होते हैं, रफ होता है, लाइनिंग होता है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। और ये थोड़ा पकने पर ऐसा रोहेदार हो जाता है, पीछे लाइनिंग होती है। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक पत्ते के ठीक सामने दूसरा पत्ता लगता है, यानी ये देख लीजिए आप, जब भी एक पत्ता लगता है तो इसके सामने एक पत्ता और लगता है और टहनी आगे चली जाती है। ये ऐसा होता है। इसका फल ऐसा होता है, आप देख लीजिए, गुच्छे में लगता है। अमरूद ज़्यादा पका हुआ अमरूद नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं। अमरूद थोड़ा पक जाता है और थोड़ा कच्चा रहता है तब खाना चाहिए। और अमरूद को चबा चबा के कभी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हर फल को, हर भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए क्योंकि अपने मुंह में 32 दांत है, तो एक बार आपने एक ग्रास लिया है उसको 32 बार चबाना चाहिए। क्यों चबाना चाहिए? उसके साथ में 32 बार चबाएंगे तो एक तो वो बारीक हो जाएगा, भोजन जो अपन करते हैं, जो फल फ्रूट खाते हैं वो बारीक हो जाता है। नंबर 2, 32 बार चबाने से अपनी मुंह की लार उसमें मिलती है, तो वो लार जो मिलती है उसके साथ में वो पाचन जल्दी करता है, उसके गुण हैं जो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अमरूद को थोड़ा ही चबाना चाहिए। इसके बीज जितना कम फोड़ोगे अंदर टूटेगा, जितना कम टूटो ठीक है, दो दो टुकड़े हो गए हो चलेगा, लेकिन इतना बारीक मत करो। इसका जो है ये गुद्दा है ऊपर का, उसको ऐसा नॉर्मल चबा लो, लेकिन दांत से दांत को टच मत करो। बीच में दांत और इस अमरूद के बीच में थोड़ी हल्की जगह रखना ताकि वो बीज साबुत रह जाए। बीज तोड़ दिया कोई बात नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फ़ायदा नहीं करेगा। पेट की बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हर रोज़ कोई एक अमरूद खाता है, सुबह भूखे पेट का अगर खाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उस शरीर की बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेट की बीमारियों में तो ये रामबाण है। जिनको संग्रहणी जैसी बीमारी है उसमें काम आता है, जिनको बार बार ये अपना गैस्ट्रिक बन जाता है, हवा का गोला बन जाता है, उन लोगों के लिए ठीक है। जिनको धरण इधर उधर होती है, जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। डाइजेशन सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा है, तो अपने को ये खाना चाहिए। ये आप खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। अमरूद ये फल है, जिन लोगों को खांसी ज़्यादा चलता हो, जिनको दमा हो, खांसी जिनको चलती हो, एलर्जी जिनको हो, छींकें ज़्यादा आती हो, उन बीमारियों में कैसे यूज़ करते हैं वो अपन बात कर रहे हैं। जिन लोगों को खांसी होती है बार बार, वो इस अमरूद को ले लीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए, संदा नमक डाल दीजिए, 1-2 काली मिर्च डाल दीजिए, फिर है जो इसको सेक लीजिए आप अंगार में
अच्छा सेक लीजिए, भून लीजिए आग में, ठीक है। फिर इसको आप रात को सोते टाइम खा लीजिए। और ऊपर पानी नहीं पीना, 1 घंटे तक परहेज रखना। उससे पहले पानी पी लो, खाना वो खा लो, लेकिन रात को सोते टाइम लास्ट टाइम एक अमरूद खा के सोना। सुबह में अमरूद खाना, सुबह में भी सेक के खा लो, रात को भी सेक के खा लो। हल्का काला नमक और थोड़ी काली मिर्ची लगा दो, जिससे आपकी खांसी एक ही दिन में आपको आराम मिल जाएगा। 4-5 दिन खाने से ठीक हो जाएगा। अगर जेवर जिसको आता, बुखार जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। बुखार के लिए क्या करना पड़ता है, इसके पत्ती का काढ़ा बनाएं। इसका जो पत्ते हैं ना, कच्चे कच्चे कॉम्पल जो है, ऐसा तोड़ लीजिए, 8-10 पत्ते तोड़ लीजिए और आप इसको देख लीजिए। आयुर्वेद ये बोलता है कि जितना जड़ी बूटी डार्क होती है, गहरा होता है पत्ता, हरा जितना ज़्यादा ग्रीन होता है, हरा होता है, उतना ही ज़्यादा औषधीय गुण उसमें ज़्यादा होता है। इसके लिए इसके 4-5 पत्ते ले लीजिए, 1-2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और 1-2 अड़ूसे के पान डाल दीजिए, 1-2 काली मिर्च डाल दीजिए और इसको आपको पानी में पकाना है, उकाड़ा बनाना है, जिसको अपन काढ़ा कहते हैं। तो काढ़ा कैसे बनाया जाता है, 400 ग्राम पानी ले लेना। 300 ग्राम पानी जब सूख जाता है, शेष 100 ग्राम रहता है, उसको आप छान के पियोगे तो आपकी खांसी, बुखार, ऐसी बीमारियां नहीं होगी। बार बार जो छींक आती है उसमें बहुत लाभ करता है। तो पत्ती का हो गए। अब इसका अपने को ऐसा लगे कि मेरे को रोज़ ताज़ा पत्ती नहीं मिलेगा, ये नहीं, इसके पत्ते ताज़े आपको नहीं मिलते हो, तो आपको क्या करना है, इसके पत्ते तोड़ लीजिए। सुबह के टाइम पत्ता तोड़ा जाता है, पत्ता कभी दोपहर में और रात को नहीं तोड़ा जाता। रात को कभी तोड़ना भी मत, किसी भी जड़ी बूटी को रात को नहीं तोड़ना चाहिए। लमसम सभी जड़ी बूटी हैं जो दिन में तोड़ा जाता है और सूर्य उगते उगते तोड़ा जाता है, इसका विशेष आप ध्यान रखना। फिर इसको तोड़ के धो के छाँव में सुखा लीजिए, घर में सुखा के इसको थोड़ा कूट लीजिए, जो कूट कर लीजिए, बड़ा बड़ा कर लीजिए। फिर आप इसको कभी भी जब ज़रूरत होती है तब आप इसका काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हो। अब रही बात, इसकी छाल किस किस बीमारियों में काम आती है। पहले बात तो छाल तो निकालते हो तो इतना तना नज़दीक से मत निकालो कि अंदर से ये जो लकड़ी है वो दिखने लग जाए। अगर ये इसका ज़्यादा अपन छाल बाहर निकालेंगे, इसकी अगर लकड़ी दिखेगी तो ये झाड़ सूख जाएगा, ये वृक्ष सूख जाएगा और अपन को पाप लगेगा। यानी उसका अपन धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगा पेड़। जब पेड़ ख़त्म होगा तो आपको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। अपने को क्या करना है, थोड़ा इसका छाल ले लिया एक जगह से और उसके ऊपर गोबर लगा दो या फिर मिट्टी लगा दो, ताकि वो पेड़ ख़त्म नहीं हो, नष्ट नहीं हो। और एक ही पेड़ का पूरा छाल कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही पेड़ का पूरा छाल निकालोगे तो पेड़ सूख जाएगा। पेड़ सूखने पर अब आप बोलोगे पाप पुण्य क्या होता है। पेड़ सूख जाएगा तो इसके ऊपर जो चींटी चढ़ रही है, इसके ऊपर जो जानवर बैठ रहे हैं, वो कहाँ बैठेंगे। और अपने को नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ जाएंगे। इसके लिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये जो वनस्पति है वो उसको मिलेगी और वो यूज करेगा, और अपन ठीक होंगे तो वो भी ठीक रहेंगे। तो अपने घर परिवार के आसपास जब अपने को समय मिलता है, अभी बारिश का मौसम है, तो आप अपने घर के आसपास जहाँ आपको जगह मिले, जिस जगह जैसी मिले, वहाँ आपको एक पेड़ तो कम से कम अपन लगा देवें। तो अपन भारतीय में कितने हैं, अपन तो बहुत नसीब वाले हैं, अपने कर्म अच्छे हैं, इसके लिए अपने को भारत में जन्म हुआ है। और भारत में इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, एक एक बीमारी की हज़ारों जड़ी बूटियाँ हैं। जो एक बीमारी में हज़ारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, वो 1000 तरीके से लिया जाता है फिर और वो ठीक हो जाता है। तो इसके लिए अपने को पेड़ पौधे लगाना है, इनको बचाना है, वो ज़रूरी है। तो आप आज से ही अपन संकल्प करेंगे कि एक अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक, ज़्यादा तो जितना मर्जी है उतना लगाए, लेकिन कम से कम अपना धर्म यह बनता है कि एक पेड़ अपन लगाएंगे। अभी बारिश का समय 100-50 रुपया लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जगह मिलती है, अपने घर की जगह हो तो वहाँ लगा दीजिए, नहीं तो जहाँ सामान्य जहाँ जगह मिलती हो जहाँ पे भी वहाँ लगा देना, कोई मना नहीं करेगा। और उसकी रक्षा करना, उसको 4-6 महीना पानी देना, छोटी जाली लगा देना, तो वो पेड़ हो जाएगा। और पेड़ होगा तो उसके ऊपर जानवर बैठेंगे, उसका फल को खाएंगे, आपका भला होगा।
वो ऐसी दुआ देंगे, वो ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे कि आपके कर्म अच्छे होंगे और आपका पाप भी धुल जाएगा। अपन बात कर रहे हैं इसके छाल की। छाल श्वास रोग में भी काम आता है। अगर किसी को दमा आ रहा है तो उसमें भी काम आता है। जिनको खांसी आती है उनको भी काम आता है। जिनको बार बार दस्त लगता हो, संग्रहणी हो गई हो, उसमें भी काम आता है। संग्रहणी वाले कैसे लेते हैं, इसकी 4-5 ग्राम छाल ले लीजिए और 2-3 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, 1-2 हरी इलायची डाल दीजिए, 2-3 काली मिर्च डाल दीजिए। हरी इलायची इसके लिए डाला जाता है, उसकी तासीर ठंडी है। और अड़ूसा जिसके लिए डालते हो तो वो अड़ूसा की तासीर गर्म है। तो गर्म और ठंडा दोनों बराबर होके ये आपके श्वास की बीमारी में अच्छा काम करेगा। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को फ़ोन करके पूछ लेना, एक मिस कॉल करके छोड़ देना। मैं बिजी रहता हूँ, जब भी समय मिलेगा मैं आपसे बात करके आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दूँगा, समझा दूँगा। मैंने बहुत इसके ऊपर ध्यान दिया है, ऋषि मुनियों से मिला हूँ, महात्माओं से मिला हूँ, वेदों से मिला हूँ, फिर मेरे पास जो जितनी जानकारी है मैं उतनी आपके तक पहुँचा रहा हूँ। अब ये जिन लोगों को दांत में दर्द होता है वो इस पत्ती को, इसके पत्ते को, 1-2 पत्ते को अगर चबा के खाता और पानी नहीं पीता है, आधा घंटा अगर पानी नहीं पिएगा और दांत में ये चबा लेगा तो इसके दांत जिनके सड़न जिनको पैदा हो रही है, जिनको गर्म ठंडा लग रहा हो, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। अब रही बात इसकी जड़, इसकी जड़ बहुत काम की है, लेकिन जड़ कौन सी होना, छोटा टुकड़ा ले लेना का एक जड़ का और उसे दांतुन अगर कोई आदमी करता है तो कितना भी दांत जो हिल रहा हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर जिनको दांत में दर्द है उसमें बहुत काम करता है। जिनको पायरिया हो गया, जिनको गर्म ठंडा लगता हो, तो इस जड़ का भी उपयोग कर लें। और इसका जो टहनी है जो टूट जाती है, उस टहनी को लाके आप जला लीजिए, इसके कोयले बना लीजिए, कोयला बना के बारीक कर लीजिए। बारीक करके थोड़ा संदा नमक डाल दीजिए, 1-2 लौंग डाल दीजिए, थोड़ी काली मिर्ची डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए और फिटकरी जो होती है उसकी भस्म डाल दीजिए थोड़ा, यानी बराबर बराबर सब मात्रा में मिला के मंजन बना के रख लीजिए। बहुत अच्छे दांत होते हैं, एकदम वाइट टकाटक दांत आपके हो जाएंगे। तो है अच्छी बात है, अच्छी चीज़ में काम आता है। अपन इसकी रक्षा करेंगे तो ये अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करेगा। इसके लिए अपने को पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। मैं बक्साराम एक अगले एपिसोड तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। कल अपन एक नई औषधि के साथ आएंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना मेरे दोस्तों जहाँ इसकी हकीकत उस बंदे को ज़रूरत है। इसके लिए आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँगा तब आप तक पहुँचेगा। नमस्कार जी।